What are the major benefits you see when a company gets listed for the public scrutiny? Importantly, from a media perspective, this was a very poorly understood sector in terms of the economics of the sector. Profit कितने में बनता है, ये impact क्या पड़ रहा है चाइना का, इसका क्या है, actual price क्या है. Companies have been very wary of sharing costs properly. Now that you are listed, you are publicly listed, हर quarter आपको analyst को मिलना है. We have not even seen large companies in the battery space start to do the same thing yet, right? तो मेजर बेनिफिट क्या यूनिकनेस देते हैं वॉरी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज को? सी वही ये पूरी चाइना वाली स्टोरी रिपीट हो रही है. आप देख रहे हैं द सोलर शो और मैं हूं मनीष कुमार. क्या आपको पता है 2024-25 में किस इंडियन सोलर कंपनी ने कमाए हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यूज? वो कौन सी कंपनीज है जिसने सबसे ज्यादा रजिस्टर की है अपनी प्रॉफिट, और वो कौन सी इंडियन लिस्टेड सोलर कंपनी है जिसने दिखाई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस? इस विषय को लेकर हमने अपनी लेटेस्ट कवर स्टोरी की है और यहां हमने फाइनेंशियल रिजल्ट लगभग 15 लिस्टेड कंपनीज की है. तो इस विषय में बात करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो हम स्टोरी में करते हैं उसके बियॉन्ड कुछ बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर प्रसन्ना सिंह जी हैं. हाय प्रसन्ना. हाय मनीष. वेलकम. तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों हमने ये स्टोरी की, अगर हम अपने दर्शकों को बता सके कि व्हाई वी एनालाइज द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ 15 लिस्टेड मेनली सोलर कंपनीज. व्हाट्स हैपेंड लास्ट 1 ईयर में आपने देखा होगा बहुत सारी ग्रीन एनर्जी फर्म्स इंक्लूडिंग सोलर फर्म्स मार्केट लिस्टिंग के लिए आती जा रही हैं. तो एज द नंबर वेंट अप इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वी फेल्ट देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम द मार्केट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. सो दिस वाज द नेचुरल आउटकम कि चलिए ये भी करते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की अब मांग है. तो ये एक्चुअली स्टोरी जो है प्योरली हमारे रीडर्स की मांग थी, इसीलिए हमने की है. सो फॉर ऑल आवर रीडर्स जो हमारे पढ़ते हैं सौर एनर्जी वेबसाइट या मैगजीन या जो हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, उनको हम बता दें कि हमने इस फाइनेंशियल रिजल्ट में मेनली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में लोगों के कंपनीज की एनालिसिस की है. एक है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स या सोलर मैन्युफैक्चरर्स ब्रॉडली, और सोलर डेवलपर्स और ईपीसी कंपनीज. तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो सबसे ब्रॉड कंपनीज हैं सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, उसमें हमने देखा है कि कमाल का रिजल्ट हमने देखा है. लगभग हमने 7 सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एनालिसिस किया और वहां हमने देखा कि लगभग 5 ऐसी कंपनीज है जो 100% से ज्यादा प्रॉफिट जिसने रिपोर्ट की है, और उनमें हमने ये भी देखा कि उनको इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो चुके हैं. तो व्हाट आर द मेजर रीजंस यू सी बिहाइंड द बम्पर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द लिस्टेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मेनली? देखिए पूरे सेक्टर में सरकारी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है. गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हम बोलते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. तो जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग में अभी सिचुएशन है, यहाँ पर क्या हुआ है कि गवर्नमेंट हैज़ पुश्ड वेरी हार्ड टू मेक इन इंडिया. तो आपको पहले आपने इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पे चाइना से. उसके बाद गवर्नमेंट ने PLI स्कीम भी निकाली. फिर जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ने काम किया है नॉन टैरिफ बैरियर जो हम बोलते हैं, कि कोई ड्यूटी नहीं लगाई लेकिन अपनी लिस्ट बनाई है कॉल्ड ALMM, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स. और केवल उस लिस्ट के अंदर वाली कंपनीज ही इंडिया में प्रोजेक्ट्स में मॉड्यूल्स बेच सकती हैं जो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं. अब क्या हुआ है कि इसके कारण गवर्नमेंट ने बड़ी केयरफुली इंश्योर किया है कि ALMM में कोई नॉन इंडियन कंपनी आ ही ना सके. तो इतनी प्रोटेक्शन के बाद ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि इन कंपनीज के लिए बड़ा अच्छा मार्केट बन गया, जहां पर पहले बहुत इनको स्ट्रगल करना पड़ता था विद चाइनीज इंपोर्ट्स. सो BCD में 40% जैसे है इंपोर्ट ड्यूटी है आज की तारीख में, ALMM आपके पास है ही. उसके ऊपर से PLI स्कीम भी चल रही है मैन्युफैक्चरिंग में, जो कुछ बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को उसका भी फायदा होगा धीरे धीरे आगे चल के. सो व्हाट वी हैव सीन इज कि it's the perfect situation for these companies to take advantage of these temporary advantages. मैं temporary इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इसमें भी आप देखोगे आगे चल के कैपेसिटी शायद ओवर कैपेसिटी हो जाए. तो जो अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हैं, ये डेफिनेटली थोड़े कम होंगे. लेकिन जब तक वो होगा, अगले साल ALCM आ जाएगा जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स है जी. तो उसमें अगेन जो कंपनी सेल भी बनाती है जून 2026 से आएगी, जो कंपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको एडवांटेज एक्स्ट्रा मिल जाएगी. तो ये चलता रहेगा. इसीलिए इन्वेस्टर्स का बिलीफ है कि जो लार्ज एस्टैब्लिश फर्म्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, दे विल हैव अ गुड रन इन द नेक्स्ट 2 or 3 years फॉर श्योर. तो प्रसन्न, कुछ और डेटा अगर हम अपने कवर स्टोरी से शेयर करें तो हमने लगभग जितने 7 कंपनीज का एनालिसिस किया उसमें हमने देखा सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो है वॉरी एनर्जीज, जिन्होंने लगभग 14,444.5 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है और लगभग 51.3% का प्रॉफिट उन्होंने डिफरेंस देखा है, मतलब उनका बढ़ा है. बट उसी तरह अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, वो हमने देखा है कि
यूजुअली प्रीमियर एनर्जी है जो 305% का उनका इजाफा हुआ है प्रॉफिट में। तो ये दो जो कंपनीज है, वॉरी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज, जो पिछले साल 2024-25 में लिस्टेड हुई, क्या मेन बेनिफिट देखते हैं? क्योंकि बहुत सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, बहुत सारे चेंजेस और बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अगर हम देखें वॉरी एनर्जीज के साथ, वॉरी एनर्जीज ने सेल प्रोडक्शन शुरू किया 2024-25 में, उनका अमेरिका में बिजनेस शुरू हुआ, इंडो सोलर का 1 साल हो गया जिनसे उनके कुछ प्रॉफिट्स हुए। तो मेजर बेनिफिट क्या यूनिकनेस देते हैं वॉरी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज को? वही ये पूरी चाइना वाली स्टोरी रिपीट हो रही है। चाइना में भी जो कंपनीज स्केल पे थी, दे हैव द मैक्सिमम मार्जिन्स। जो कंपनीज की बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुई है, दे हैव द हाईएस्ट मार्जिन्स। अब बोथ वॉरी की आपने बात की, प्रीमियर की बात की, ये दोनों कंपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी है। वॉरी ने ऑफ कोर्स इंडो सोलर को एक्वायर किया था, और उसकी भी लिस्टिंग दोबारा हो गई है, रीलिस्टिंग हो गई है। सो they have that advantage साइज का। नंबर 2 is these were the only one of the few companies जिनके पास DCR cells अवेलेबल थे, क्योंकि one of the other requirements I forgot to mention earlier was that DCR requirement आ गई कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सेल भी होना चाहिए जी, ये जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए। तो उस चक्कर में इन लोगों के पास राइट नाउ दे हैव अ सिचुएशन वेयर डिमांड इज मच हायर देन सप्लाई। तो कुछ एडेड एडवांटेज आप देखते हो? मैसिव प्रीमियम। आप अगर इंडिया और चाइना से कंपेयर करोगे, देयर इज अ 100% प्रीमियम इवन टुडे, राइट? DCR सेल्स के लिए, DCR सेल्स में तो उससे भी शायद थोड़ा ज्यादा ही है। इवन अदरवाइज द प्रीमियम इज क्लोज टू 70%, 60% फॉर नॉर्मल मॉड्यूल्स। ऑफ कोर्स इट अप्लाइज टू एवरीबडी, सो इट्स नोबडी इज क्राइंग अबाउट इट, बट द कॉस्ट डिफरेंस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। एंड इंडियन कंपनीज हु हैव द एफिशिएंसीज, अगर आपका मार्केट में 4th लार्जेस्ट प्लेयर का एक सर्टेन लेवल तक ही वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, एंड वारी इज मोर कॉस्ट एफिशिएंट, तो वारी विल बेनिफिट ऑब्वियसली, and they are getting the full benefit of that. Of course, you must remember that Waaree specifically has a very high footprint in the US also. जी. In fact, last year इनको almost 50% sales जो revenue आया US से आया है, इस साल शायद थोड़ा कम हो जाएगा, and there's a reason for that. That's also a profitable market because US has also been blocking off China, so उसका Waaree को फायदा हुआ है. So Waaree has been waiting for a long time, to give them credit for it. They have been very patient, but they also foresaw this boom in solar much earlier than others. And I think they are reaping the benefits now. अच्छा, दो बहुत यूनिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हमने देखा टीपी सोलर, टाटा पावर सोलर और वेबसॉल एनर्जी, इनकी प्रॉफिट मार्जिन्स में बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर हम टीपी सोलर की देखें तो 1272% इनका बढ़ा, यानी कि उन्होंने एक्चुअली लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। उसी तरह वेबसॉल की भी अच्छी खासी 120 करोड़ का लॉस उन्होंने लास्ट ईयर दिखाया था, जबकि इस साल उन्होंने 154.7 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो 228% प्रॉफिट का इंक्रीज हुआ है वेबसॉल एनर्जी, और दोनों टीपी सोलर और वेबसॉल सेल्स बनाते हैं। तो क्या आपको लगता है सेल मेकर्स का कुछ यूनिक बहुत ज्यादा एडवांटेज है फाइनेंशियली उन्हें? बिल्कुल, स्पेशली जो हमने लास्ट ईयर देखा है, वंस द DCR रिक्वायरमेंट केम इन, तो सेल मैन्युफैक्चरर्स जो एग्जिस्टिंग थे, जिनके पास क्वालिटी थी, जिनका स्टेबलाइज प्रोडक्शन था, उनकी तो चांदी हो गई, क्वाइट सिंपली। सो वेबसॉल अगर आप देखोगे, वो तो दैट वाज प्रैक्टिकली अ सिक कंपनी। इट्स अ ह्यूज टर्न अराउंड स्टोरी, एंड प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि सेल मैन्युफैक्चरिंग हैज कम बैक इनटू फैशन और डिमांड अगेन। टीपी सोलर का केस आई थिंक अलग है। टीपी सोलर वुड हैव प्रोबेबली बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, सो प्रॉफिट शायद ना हो इसलिए, लेकिन आई एम श्योर फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ टाटा पावर। जो हमने इन्वेस्टर्स कॉल्स का एनालिसिस देखा, वहां टीपी सोलर, टाटा पावर और वेबसॉल दोनों ये कहते हैं कि उनका एक्चुअली न्यू कमीशन हुआ है प्रोजेक्ट। जैसे कि अगर वेबसॉल एनर्जी का 600 मेगावाट का मोनोपर्क बाइफेशियल का स्टार्ट हुआ सोलर सेल, उसी तरह तिरुनेलवेली में टीपी सोलर का भी नया स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जब प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, सेल्स ज्यादा हुई है, उसके कारण भी ये मैसिव एडवांटेज उन्हें मिला। वो तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बट आप एक बात ध्यान से रखिएगा कि किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे सोलर आज की तारीख में इट्स कंसिडर्ड अ बूमिंग एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री, देयर आर 3 स्टेजेस रियली, एंड मैं आपको स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, सिंस वी ऑल्सो वांटेड टू कवर दैट एरिया। A key stage is in the short term, investors simply pile on thinking that every company will do well because it's the hot sector to be in. And we have already crossed that stage. We saw that in 2023-24 जब कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़े, 10 गुना बढ़ गए, 12 गुना बढ़ गए। EPC फर्म्स के शेयर प्राइस आपने देखे हैं कहाँ 3-4 हज़ार रुपए तक गए थे, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। So that stage is over now. Now we are heading into a stage where investors are looking at companies which have the scale. जिन्होंने कुछ डिलीवर किया है, who have the pedigree, who have the right tie-ups, they are learning now. Investors are also learning to identify the right companies from earlier. Just होता है ना, आप सबके ऊपर ही पैसा फेंक दो, hoping that something will happen. Now I think we're seeing investors are looking at companies which actually have a strategy in place, who have the scale, who have the ability. And this is also in the medium term. These are the companies who are set to do well in the next 1 or 2 years. I think the long-term game in this sector is yet to play out. And the long-term game actually means that
outsized returns may not happen. You may not see this 30-50% returns every year, but yes, you will see some companies delivering very steady returns, and of course there will be a shakeout in the market. जैसे अभी हम चाइना गए थे, वहाँ हमने देखा the understanding was that any company which is below 5 gigawatt capacity wise will struggle 1 or 2 years from now. So let's see if that comes true or not, because if that happens, a lot of people are going to be very disappointed also. जिन्होंने छोटी कंपनीज में बहुत बड़ी बेट्स लगाई हैं, those are very high risk funds actually. तो आपने चाइना की बात की, तो रिसेंटली जब हमारी टीम चाइना में गई थी SNEC 2025 में, तो मेजर क्या चेंजेस देखा? क्योंकि आपने वहां बहुत मॉड्यूल मेकर्स, सेल मेकर्स, बैटरी मैन्युफैक्चर, बैटरी स्टोरेज, तो क्या कोई ट्रेंड दिख रहा है, कोई ट्रांजिशन दिख रहा है चाइना में? ग्लोबली कोई चेंज आप देखते हैं जो इंडिया को भी प्रभावित कर सकता है, यहाँ के सोलर सेक्टर को? See, the difference between India and China is huge. पहले तो ये बात people need to understand and internalize. कि वो comparisons do not really make sense. China is way ahead of India when it comes to the solar sector manufacturing. हम जो आज manufacturing भी कर रहे हैं, we are dependent on that also for China in terms of the machineries we use to produce in India. Having said that, the focus this year, as I could see, was clearly on battery storage, energy storage in a big way. Quite simply because सबको समझ में आ गया कि जो next stage of solar growth होगा, that will have to happen along with energy storage. क्योंकि आपने देखा काफ़ी जगहों पे बात होती थी, ऑस्ट्रेलिया में, इवन चाइना में फॉर दैट मैटर, या इंडिया में कभी कभी कुछ स्टेट्स में होता है कि कर्टेलमेंट करने की बात होती है सोलर आवर्स में. हमने मई में देखा कि सोलर प्राइसेस हैड कम डाउन टू जीरो ऑन द पावर एक्सचेंजेस, सिंपली बिकॉज देयर वाज टू मच सप्लाई. सो टू मैनेज दैट एंड टू कीप प्रोजेक्ट्स वायबल, बिकॉज अगर आपका प्राइस ही जीरो हो जाएगा पावर एक्सचेंज में, तो काफी सारे कहीं ना कहीं सोलर रिन्यूएबल को फॉर्म बनाने के लिए तो उसके लिए यू नीड स्टोरेज सो दैट यू कैन स्टोर द एक्सेस वन, यूज इट इन द इवनिंग आवर्स और व्हेन द प्राइसेस आर बेटर थ्रू द बैटरी. So storage has become critical now, and that was very obvious in China. And जहाँ तक इंडिया की बात है, like I said, हमारे यहाँ पे we have done a story on this last year about on how industry was shifting to TOPCon. So China is already looking beyond TOPCon. I mean, TOPCon तो वहाँ पे 100% हो चुका है. Monopack has been phased out. Now we're talking about IBC in a big way. We're talking about tandem cells in a big way. So it's another market altogether. I would say chronologically आप देखोगे तो China करीब 2 to 3 years ahead of हमारे आगे ही रहेगा हमेशा for the near future. तो चाइना की जो अगर आपने बात की, तो चाइना का एक एडेड एडवांटेज है कि वहाँ इंगट्स और वेफर्स बनते हैं जो हमारे कंट्री में अब तक नहीं बनते आए हैं, जबकि प्रीमियर एनर्जीज का कुछ प्लान है 2026 2027 तक. तो अगर एक यूनिक पॉइंट इस फाइनेंशियल एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस में हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है वो सारी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की कम होते जा रही है. हमने एक एनालिसिस किया 2024 और 2025 में. तो अगर हम देखें वॉरी एनर्जीज, जिसकी अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, अगर इसकी हम तुलना करें तो वॉरी एनर्जी जो पिछले साल मतलब अगर रेवेन्यू में 73.3% उनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम था, जो कम होकर 57 के आसपास हो गया. उसी तरह प्रीमियर एनर्जी जो 70.8% से 52, इंसोलेशन एनर्जी, सोलेक्स एनर्जी, एल्पेक्स एनर्जी, सारी कंपनीज के कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम की जो है रेवेन्यू में परसेंटेज धीरे धीरे कम हुई है इस साल. तो क्या मेजर, क्या एडवांटेज देखते हैं ग्लोबली, क्या चेंज हुआ है? I think we might be reading too much into it. कॉस्ट आपने जैसे आपने खुद बोला ये एज अ शेयर ऑफ रेवेन्यू है. व्हाट दैट मीन्स इज दीज कंपनीज वर एबल टू सेल देयर मॉड्यूल्स एट अ हायर प्राइस, सो ऑब्वियसली योर मार्जिन्स इंप्रूव्ड. सो एज सच बहुत ज्यादा मैसिव ड्रॉप नहीं हुआ होगा, बट द ट्रेंड क्लियरली इन द लास्ट 2 years हैज बीन फॉर मॉड्यूल प्राइसेस टू कम डाउन, व्हिच अ कंपनी लाइक वारी फॉर एग्जांपल वुड बी इंपोर्टिंग सेल्स और वेफर्स एट मोस्ट, राइट? So those two prices have also been very down. So उसका impact कुछ पड़ेगा, but मुझे लगता है in the Indian context we're talking about on an year-to-year basis maybe 8 to 10%. What you are seeing is actually the improved margins for Wari or any other company for that matter in a market where demand is very high. So in India you have PM Surya Ghar, PM Kusum hai. These were schemes that had been around, but for a lot of free companies they assume कि typical government scheme है, शायद बहुत ज़्यादा aggressively push नहीं होगी. But they have actually been surprised when we've had conversations that the push from individual states or otherwise to make this work, to drive up demand, to ensure execution was far higher than they expected. So they have been surprised, literally caught on the wrong foot in terms of the demand, domestic demand. And I think you will see that become normalized by the end of this year, because we have again covered this. There have been many complaints about shortage of DCR modules, and that has just about stopped now. Started coming down now, and we were told that by various industry people again by कुछ दिनों में हालात अच्छे हो सकते हैं. वही है.
तो अब हम अगर मैन्युफैक्चरर्स को छोड़ के प्रोजेक्ट डेवलपर्स में जाए और एक पूरी जो 15 कंपनीज का एनालिसिस किया है उस पर अगर हम देखें तो भले ही रेवेन्यू सबसे ज्यादा वॉरी एनर्जीज की है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर कमाया है तो वो है अडानी ग्रीन ने। तो अगर हम ये 4 जो हमने प्रोजेक्ट डेवलपर्स की तुलना की है, उनके फाइनेंशियल एनालिसिस किया है, तो उसमें आप क्या देखते हैं, किस तरह का रिएक्शन रहा है? जैसे हमने देखा कि एक्मे सोलर लगभग 130% का इंक्रीज हुआ है, अडानी ग्रीन 58% का इंक्रीज हुआ है, बस इकलौता एसजेवीएन है जो माइनस में -10.2% उनका प्रॉफिट मार्जिन गिरा है। इनको अगर छोड़ दो, सारे प्रोजेक्ट डेवलपर्स अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन की इंक्रीज हुई है, बट थोड़ा मिक्स्ड बैग है। व्हाट यू से अबाउट द प्रोजेक्ट डेवलपर्स, उनका क्या हुआ है, कैसा रहा है? So see, project development was supposed to be the steady, predictable part of solar power. And so these projects have a 25-year life. आप projections करते हो IRR की, typically 12% is considered the bare minimum standard rate in India. The smart companies manage to push it to even 20%, 21% by various methods. आप अडानी ग्रीन की बात कर रहे हो, उनका काफ़ी कुछ EPC भी कई बार अपने आप करते हैं, O&M अपने आप करते हैं. They even earn some carbon credits, one of the highest amounts in fact. In fact, they have the largest portfolio in India. They're adding almost 3 to 4 or more gigawatts every year. So this kind of growth is not abnormal in the case of Adani Green. And they have shown that they have the experience, they have the understanding to do it well. अब Acme Solar की बात होती है, they had a tough year previously for various reasons. We'll come to that. And SJVN is another good example because this is a government company which tends to outsource a lot of its work. You know, they keep bidding out projects, they keep winning the out project also. But they ran into some problems with a significant project. उसमें काफ़ी problems हुई, delays हुए, which is a risk actually, and they ended up going into losses. And of course, SJVN has the hydro business is much bigger. उसका भी impact होगा. But in solar also, there were specific projects where they actually ran into losses because of various delays. So any solar project at this scale, for example, land acquisition becomes a huge issue. That's a parameter which you have to control well, otherwise it can really trip up your returns. Then there is the matter of transmission infrastructure. आपका project तो solar typically एक बार काम शुरू हो जाए 1.5 साल में लग जाता है maximum. If it's a 300 megawatt, 400 megawatt project. But if transmission infra is not there, which we have seen regularly happen, again that can send your calculations for a toss. Cost of capital is very, very important. Adani again has an advantage vis-a-vis say an Acme Solar there because of the size of the group. So all these factors you have to keep in mind. So I think the last 1 year or 2 years is not going to be the right benchmark to judge these companies. Correct. Investors are looking for a company, I would imagine in the Indian context, आपको लगेगा कि करीब 1920 IRR के आसपास with a steady mix of large projects and corporate and industrial customers, long-term PPAs with SECI, maybe with some state governments, they should be able to deliver. So any company which is not able to do that will eventually suffer. They will go down in terms of stock market performance. ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि जो भी कंपनीज ओएनएम करती हैं उनको डेफिनेटली मार्जिन का बेनिफिट रहता है। जैसे आपने अडानी ग्रीन का एग्जांपल लिया, उसी तरह एक्मे सोलर जो मेनली सोलर पे था अब आरटीसी हाइब्रिड की तरफ मुड़ रहा है, वो भी क्लेम करते हैं कि वो भी अपना ओएनएम खुद इन हाउस करते हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें डेफिनेटली मार्जिन बेटर करने में हेल्प करता है। एक्मे ने ये भी किया है कि फ्रॉम प्लेन वनीला सोलर प्रोजेक्ट्स वेयर फ्रैंकली दे डिड नॉट हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, टू पुट इट माइल्डली, they have moved to a mix of hybrid plus now battery storage projects. There are companies like JSW Energy again, jahan aap dekhoge their history, they have regularly said that look, we don't find plain vanilla solar or wind projects very attractive. But the moment battery came into the picture, they have been bidding much more aggressively because in their calculations the returns are far better there. Because battery mein aapki there are multiple revenue streams beyond what you see normally, and the market has been evolving, the regulators have been allowing that to happen, we are learning from the other markets. So these companies understand, and most importantly, just like we saw with solar between 2019 and 2021 when prices came down, in battery storage also in the last 2 years prices have come down drastically. So that is suddenly, if you had an Excel sheet in front of you with the right numbers plugged in, when those numbers change, the whole end result changes. So for a lot of these companies, many projects have become very viable, or they can bid at a certain price because they know that battery prices are coming down. So we have seen battery bidding prices, for example, come down from almost 10 rupees a unit to almost 4 rupees, 3 rupees, under 4 actually, which is an amazing change within barely 18 months. लास्ट जो हमारी कैटेगरी है ईपीसी कंपनीज, जितने 4-5 कंपनीज हैं, जैसे वॉरी रिन्यूएबल हो गया, स्टर्लिंग एंड विल्सन, केपीआई ग्रीन, शक्ति पंप्स, ईपीसी का क्या देखने कैसा रहा 2024-25? So I think EPCs had a great year, no doubt. See, 24 was a record year for India. So obviously EPCs are involved with making it up. So most of them have done very well.
बट ये जो कंपनीज आपने बताई जैसे स्टर्लिंग एंड विल्सन हुई, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल यूज्ड टू बी अ शाहपुर पैलेंजिंग कंपनी, फिर रिलायंस ने उसमें स्टेक ले लिया. अब वो उनका पूरा टर्न अराउंड हुआ है बिकॉज पोस्ट कोविड जो मॉड्यूल प्राइसेस चेंज हुए थे उसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन ran into a lot of troubles with their fixed price contracts. They did not anticipate that situation. They had taken on the risk of module prices on themselves and they suffered for that, right? Now, of course, nobody is signing a contract like that. Module prices are linked to rates, some benchmark or some other rate. The big thing now for the KPI Greens and the Waaree Renewable Technologies of the world is that एक साल में they are doing projects which they took 5 years to do earlier. So it's a matter of how professional these companies are. Can they really truly scale up? Can they find the right skilled people or not? And I have no doubts about their capabilities, right? They have all done a certain scale by now. But कहाँ आप पूरे साल में 100 मेगावाट करते थे, अब एक साल में आप एक गीगावाट 1.5 गीगावाट की बात कर रहे हो, which is massive change for a company. And for an investor, again, that's what I'm saying. For an investor, it matters who your parent firm is. Do you have that experience of scaling up that fast? Can you do it efficiently, or will you just trip up somewhere, make a big mistake somewhere, because that also happens. So for an investor also, that is what you have to look out for. Which company truly stands the test of that ability? Today there are many companies which are hitting the markets, which are very small, 50 megawatt किया हुआ है, 150 megawatt किया हुआ है. I think you'll find that a lot of these companies will struggle as they scale up because they don't have the structures in place, or they have not thought too hard about it. They just thought करते जाएंगे. It doesn't work like that when you scale up. So we'll see a lot of that. Companies. So what are the major benefits you see when a company gets listed for the public scrutiny? What advantage we have when green companies get listed in the stock exchange? See, listing comes with a lot of advantages. We have covered this years back when our manufacturing base was very, very small. I think today we have about 110 plus gigawatt of solar capacity, right? In terms of installed capacity projects. Yes. And I'm talking about a time when we had barely 30-40 gigawatts. I used to look at the Chinese market and look at the rush in China in 21-22 to get listed. Okay, a lot of people we were dealing with were going for public listings, and one could see the impact it had on those firms in terms of their ability to scale up. They got access to funding. उन्होंने massive capacities बढ़ा ली अपनी, and you were wondering India में क्या होगा, because you had a situation where if you had a Chinese module player with 30 gigawatt capacity, the comparable India number one was at 4 gigawatt or 8 gigawatt. So that there was literally no comparison. Beyond that, what happens is with listing, you of course get public visibility. एक level पे, because this industry is not really thought about brand building so far. For example, that's another factor which will come in soon, because अभी तक तो माल बनाओ बेचो चल रहा था. Companies have only started now thinking about marketing properly, branding properly. These are still relatively new ideas, concept for a lot of companies. So again, when you go for a public listing, by default, your brand is visible. People get to know about you. Infosys is a good example in IT. They literally went for a NASDAQ listing so that their US customers can know more about them, recognize them. So solar also, we've seen that because a lot of Indian companies, the large ones, they have a clear focus on exports. So that makes sense. Cost of capital is a huge factor. आपने देखा है, the quality of issues or the size of issues have become very large. So that makes a massive difference to these companies in terms of investing into expansion. From our perspective, I think more importantly from media perspective, this was a very poorly understood sector in terms of the economics of the sector. कि profit कितने पे बनता है, ये impact क्या पड़ रहा है चाइना का, इसका क्या है, actual price क्या है. Companies have been very, very, very wary of sharing costs properly. Now that you are listed, you are publicly listed, हर quarter आपको analyst को मिलना है. So actually it's very good for us. We are also able to understand the business much, much better, rather than just talking to people and hoping that they are telling us the truth every time. Because people tend to have their own agendas. They will tell you a certain perspective. I mean, I used to think, for example, 22, 23, 22 में that period की सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मतलब सब रोते रहते थे कि बहुत बुरा हाल है, pressure बहुत है, ये बहुत stress पड़ रहा है. But then we saw the numbers, and the numbers were quite good. They were all actually starting to improve. So you were wondering, यार मतलब, so a businessman will never really boast about his business. That's one thing we learned the hard way. And everybody would say, if you say how is it going, he will say ठीक ठीक चल रहा है. They will never say amazing चल रहा है, मेरे profits record हो जाएंगे इस बार, unless he has a reason to try and pick up money again. So it's very good for media also and general investors that more and more companies get listed, because they have more choice, they have a better understanding, and they can make an informed judgment accordingly in terms of which companies to bet on. So somewhere you are now able to get more data in terms of breakup of the cost, how the companies are procuring at what rate, or what internally they are thinking, how they are thinking at the geopolitical level. Everything like this is more transparent now? Absolutely. See, one of the biggest problems in solar, for example, you notice is that
many projects in India, and this is a huge problem right now, almost 28 to 30, depending on which source you go with, 35 gigawatt maybe, of projects still haven't found buyers. इसका reason क्या था? You're hinting about the SECI tender. Yes, so a pending lot of PPAs, discoms yeah. would look at headlines, everybody would say, look, लास्ट प्रोजेक्ट तो ₹2.40 पे गया था, मैं ₹2.60 पे कर लूँ, ₹2.70 पे कर लूँ. एंड यू नो दिस इज पुअर कम्युनिकेशन बोल सकते हो आप. Information flow is not very effective. These people don't realize that look, prices can change and it's a dynamic market. You can't just sit out all the time hoping for a better one. It will eventually average out. अगर as a state, at a state level, you are buying 40 gigawatts every year, उसमें आप 200 मेगावाट में इतना वेट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो it's not going to help anybody at all. And of course, it hurts the industry, right? So I think with more and more companies getting listed, this wall of information is coming in now, which enables people to decide faster. And जहाँ पे बिल्कुल ही blatantly off लगेगा उनको price, that is understandable. We saw that recently where CERC, I think there was a huge delay in a battery project at 10 rupees plus, and CERC simply kind of put it aside, and that has been challenged in court, saying that by now we know that battery prices are so low, आपको तो बहुत फायदा हो जाएगा because of this delay. So the company would say it's not my fault, so what do I do? So they legally they have won the bid, चल रहा है उनका. So that also happens, but I think again it's a matter of information, and I'm hoping as more and more of these companies in across categories, EPCs, developers and manufacturers get listed, the information available improves, so people are able to understand the whole industry better, the economics better, and not make unfair acquisitions. So बहुत relevant अभी आपने बात की कि लगभग already 20-25 सोलर कंपनीज अलोन दे आर इन द स्टॉक एक्सचेंज. अभी विक्रम सोलर आने वाला है, साथ ही साथ अभी ओसवाल का आज ही स्टॉक एक्सचेंज में दे हैव एंटर्ड, लिस्टिंग हो चुकी है, और उसके बाद बहुत सारे अलग कंपनीज आने वाले हैं. गोल्डी सोलर का ऑलरेडी आईपीओ का प्लान है, उसके बाद सात्विक है. तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, सोलर कंपनीज आर गोइंग टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट. तो इन्वेस्टर्स ग्रीन कंपनीज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारी जब कंपनीज आने वाली है. देखिए बड़ी सिंपल बात है, the green energy category itself is significant now. There are companies, there are funds who have been mandated to invest only in green companies. So it's important that India as a market, as a huge market today, is able to absorb that kind of investor interest. अगर आपके यहाँ पे 4 ही कंपनी होंगी तो obviously they will only be able to invest so much. Somebody sitting on $2 billion, the market cap of companies here is worth only $3 billion. He will only invest $200 million maybe. So the sheer number of companies helps. आप बाकी मार्केट्स में देखोगे दे एक्चुअली बिल्ट अप ग्रीन इंडेक्सेस आल्सो. देयर इज अ सेपरेट, जैसे मिड कैप इंडेक्स होता है आपका, ऑटो इंडेक्स होता है, स्मॉल कैप इंडेक्स होता है. इंडिया शुड आल्सो होपफुली वेरी सून हैव अ ग्रीन इंडेक्स logically, right? So that people can do index investing also. A lot of passive investing comes in that way. So this availability of financing, I think it's a virtuous cycle. It keeps making the sector better. It keeps providing access to low cost funds. There are many other green financing options which are coming up. हमारा carbon credit market develop करने की बात हो रही है, which is a very positive factor. I would imagine by 26-27 you will start seeing the effects of that. Because उससे भी आपका project IRR शायद 1.5%, 2% से improve हो जाए in the solar sector and beyond. So all that is very important actually, and I think it's the right move. The number of companies, I would frankly, we have not even seen large companies in the battery space start to do the same thing yet, right? So probably by 27-28, there will be a lot of storage companies or related to storage which will be also listing, because the market becomes very significant. So total number of what we can broadly call green energy firms in India, hopefully, just like China has more than 250, we will also have. China has more than 250 listed. Easily more than that. So we should have 60 to 70 companies hopefully by then. By the next 1 year, 2 year? Definitely in the next 2 years. ठीक है. Thank you. Thank you, Prasanna, for talking. Thanks, Manish. चलिए.